हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में लगातार धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। अब जो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई है, वो जो कंपनी है वो पिछले दिनों जो राइट इशू जारी करते हुए दिखाई दी थी, उसके संदर्भ में एक न्यूज़ और निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके संदर्भ में कौन सी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अभी हाल ही में लगभग 300 से 350 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी पाते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के संदर्भ में जो मार्च मंथ का टारगेट निकल के सामने आया है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते 2025 का जो टारगेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसे भी हम पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सब न्यूज़ों को पूरा डिटेल से देख लेते हैं। लेकिन न्यूज़ देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर ले इसके चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है उसमें लगभग 5% की तेजी दिखते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग ₹1 के आसपास बढ़ोतरी करते हुए ₹18.38 पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अभी हाल ही में अपना 52 वीक लो लगभग ₹15 के आसपास बनाते हुए दिखाई दी थी, जबकि इसका 52 वीक का जो हाई है वो ₹30 से ऊपर होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही इसे एक प्रोजेक्ट मिला है और राइट इशू से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसके अलावा जो मार्केट में निफ्टी 70% के आसपास तेजी दिखाया है उसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 दिनों में ये जो कंपनी है लगभग 15 से 16% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो रिटर्न निकाल के दी है वो ₹15 से जो अपना 52 वीक लो बनाई थी उसके ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है 1 महीने की बात करें तो 1% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। 6 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 22.5 से 23% की गिरावट दिखा रही है। या टेल की बात करेंगे तो 27% की गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करेंगे आप अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है 10% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 1999 में ₹9.61 पे, तब से लेके अभी तक ये जो कंपनी है मात्र और मात्र 91% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जो कंपनी थोड़ा बहुत रिस्की भी होते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। अब हम अगर बात कर लें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, एक 18 तारीख को। और इसके अलावा जो आर्डर से संबंधित न्यूज़ है वो फिलहाल 25 तारीख को आते हुए दिखाई दी थी। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो फरवरी 2025 में ये फिलहाल जो न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसे स्कोप ऑफ वर्क मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 765 kV डीसी ट्रांसमिशन लाइन ये बिछाते हुए नजर आएगी। और इसके लिए फिलहाल इसे 390 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो फिलहाल इसमें जो कंपनी है वो फिलहाल टावर सप्लाई करते हुए दिखाई देगी। सॉइल जो इन्वेस्टिगेशन है, फाउंडेशन है, इरेक्शन है, स्ट्रिंगिंग है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी करते हुए कंपनी दिखाई देगी। और ये जो कंपनी है उसे ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल 8 मंथ के अंदर पूरा करना है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है लगातार इसमें अच्छी खासी जो है प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड है उसके साथ भी ये जो कंपनी काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका जो प्रोजेक्ट है वो वैशार, पुणे अर्थात महाराष्ट्र से मिलता हुआ दिखाई दिया था। अगर बात कर लें जो राइट इशू से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो फिलहाल यहाँ पे जो न्यूज़ ये निकल के आई है वो 3 मार्च की आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है वो जो राइट इशू जारी करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल 17 फरवरी को ये राइट इशू ओपन होता हुआ दिखाई दिया था और मंडे यानी मार्च 10 को ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दिया था। तो इसी के संदर्भ में ये जो न्यूज़ें हैं वो आती हुई देखने को मिली है। और ये जो राइट इशू निकल के सामने आया था जो कि लगभग 49,908 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था, अर्थात लगभग 499 करोड़ का ये राइट इशू निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि ₹16 प्रति शेयर के हिसाब से राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया था। और यही कारण था कि जो कंपनी है इसका जो 52 वीक लो है वो ₹15 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी राइट इशू लेके आती है तो राइट इशू के आसपास ही उसका जो
मार्केट प्राइस जो पहुंचता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से इसे कंपनी में 14 रुपये का जो प्रीमियम है वो भरना था और साथ ही साथ 2 रुपये के फेस वैल्यू पे आता हुआ दिखाई दिया था। इसमें लगभग 28 करोड़ 73 लाख 8,884 शेयर फिलहाल जारी होने थे। अब हम अगर बात करें जो आज की न्यूज़ निकल के सामने आई है 19 तारीख को उसकी, तो ये जो न्यूज़ है वो फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन हुआ है राइट इशू का उसके संदर्भ में ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसने जो राइट इशू जारी किया है लगभग 23 से 24 करोड़ शेयर का और जिसका प्राइस लगभग 500 करोड़ के आसपास का है, उसके संदर्भ में जिसका एक्स डेट 10 मार्च होता हुआ दिखाई दिया था, उसके संदर्भ में 92% के आसपास ये राइट इशू फिलहाल रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 459 से 60 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसका राइट इशू लगभग 92% सफल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा सा बात कर ले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आता है वो ये कि इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है 0 होते हुए दिखाई देती है और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 100% के आसपास होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें 19 मार्च के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो BSE पे टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 32 से 33 लाख शेयरों की होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र 10 लाख जो शेयर हैं वही DW के रूप में उठते हुए दिखाई देते हैं, जो कि लगभग 31% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो प्रमोटर का निगेटिव यानी 0% के आसपास होल्डिंग बना हुआ है, उसका प्रभाव भी इस पे कंपनी में देखने को मिल रहा है और इसमें जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा ये कंपनी जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मात्र 30 से 31% के आसपास ही इसमें DW उठते हुए दिखाई दे रही है, जबकि जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है उसके मार्च महीने का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है, तो इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है फिलहाल 29 रुपये के आसपास दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी 18 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जो सेकंड अप टारगेट है 33 रुपये का है, जो थर्ड अप टारगेट है 37 रुपये का है, जो फोर्थ अप टारगेट है 44 रुपये का होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी में पिछले दिनों लगातार गिरावट देखने को मिली है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है वो 17.5 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, जिसे अभी ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल राइट इशू का डेट जैसे ही खत्म हुआ तो इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड डाउन टारगेट की 13 रुपये का है, थर्ड डाउन टारगेट 9 रुपये का है, फोर्थ डाउन टारगेट 2 रुपये 4 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी अप साइड दिखाती है या डाउन साइड। इसके अलावा 2025 का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना देते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका जो फर्स्ट अप 2025 का जो टारगेट है वो 46 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है वो 58 से 59 रुपये का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो 71 से 72 रुपये का है, जो फोर्थ अप टारगेट है वो 92 से 93 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसका डाउन टारगेट की बात करेंगे 2025 में वो बहुत ही कम यानी लगभग 10 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई देता है और शेष इसमें यानी सेकेंड डाउन और थर्ड डाउन और फोर्थ डाउन टारगेट नेगेटिव में होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसका जो डाउन टारगेट जो है वो फिलहाल इतना तो होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अप साइड का जो टारगेट है उसे ये कंपनी उसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़िए और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।